एसआर इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे और बहुत उत्सुक होंगे आप ये जानने के लिए कि देखोगे थंबनेल आपने देख लिया है कि पेनी स्टॉक का राजा। तो जब आपने देख लिया है तो अब हम आपको बता दें देर न करते हुए कि पेनी स्टॉक होता क्या है। सबसे पहले आप जान लें पेनी स्टॉक होता क्या है। तो पेनी स्टॉक वो होता है जो यहाँ दिल में पेन दे, बार बार हमको दर्द पहुंचाए, ऐसे स्टॉक को हम पेनी स्टॉक कहते हैं, जो प्रॉब्लम देता है और इंसान को बिल्कुल तकलीफ में रखता है। ये वो शेयर हैं जिनका मार्केट कैप बहुत कम होता है, जिसका मार्केट कैप, ये पूरे कंपनी का मार्केट कैप जो है ये बहुत कम होता है। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4-5 करोड़ के आसपास जो है ऐसी कंपनी जो है पेनी स्टॉक में आ जाती हैं, जो बिल्कुल छोटी है। अब लोग क्या करते हैं, नए इन्वेस्टर जो होते हैं, जो बिल्कुल नए होते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं मुझको 1 रुपये का शेयर मिल जाए, कोई 2 रुपये का शेयर मिल जाए, कोई 3 रुपये का शेयर मिल जाए, कोई 50 पैसे तक का शेयर लोग ढूंढते हैं। मैंने डाटा निकाल के देखा तो 50 पैसे का भी सर्च किया गया। ऐसा कोई हो तो आप हमको सजेस्ट करें, हमको बताएं। मेरे भाई 50 पैसे में क्या लेंगे आप? हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि सस्ता रोवे बार बार, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। ये बहुत पुरानी कहावत हमारे बुजुर्ग कहते थे। भाई कोई ऐसा सामान ना लीजिए बिल्कुल सड़ा हो, बिल्कुल खराब हो, बिल्कुल काम का ना हो, मिसयूज करने वाला सामान। सामान ठोस लीजिए ताकि आपको कुछ फायदा मिल सके। अब हम दूसरी बात बताते हैं कि पेनी स्टॉक में मान लीजिए कि आपने कोई देखा कंपनी कि हाँ ये कंपनी है, काम अच्छा कर रही है। अब आप 1 रुपये का शेयर है, हमने इसको परचेस कर लिया, हमने 10,000 रुपया लगाया तो 10,000 शेयर मिल गया। अब वहाँ होता क्या है, अब लोग सोचते हैं कि हाँ कि 1 रुपये का 1 शेयर, अब हमने 10,000 शेयर ले लिया है तो 10,000 शेयर अब हमको मिल गया 10,000 रुपये में। अब अगर ये शेयर बढ़ गया और बढ़ के 1 रुपये का 100 रुपया चला गया तब क्या होगा? आप सोचने लगे 100 रुपया शेयर चला गया तो ये क्या होगा। तो अब 100 रुपये में ये फौरन जो है सोचने लगते हैं कि 10,000 का गुणा करूं। ऐसे आप जब 10,000 का गुणा करते हैं तो देखिए ये कितना बन जाता है। ये हो गया आपका 10,000 और इसके बाद इसमें जब तो ये हो जाएगा आपका, देखिए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब वो 10,000 को 10 लाख में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। कहाँ? यहाँ माइंड में, जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव। तो ख्याली पुलाव नए इन्वेस्टर खूब पकाते हैं। कहाँ? दिमाग में। कहते हैं भाई 10,000 हमने लगाया और ये सीधा सीधा 10 लाख बनने वाला है। कुछ लोग तो इसको एक्सपेक्ट यहां तक कर लेते हैं कि 1 रुपये का शेयर ये डायरेक्ट 1,000 रुपये तक अगर चला गया तो मेरा तो करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा होता है, लेकिन कब होता है? ऐसा होता है, मान लीजिए 100 कंपनियां हैं तो 100 कंपनियां में से कोई 1 या 2 कंपनियां ऐसी होती है जो मल्टी बैगर बन जाती है और वो काफ़ी दूर तक उछाल लेके चली जाती है। तो हमें क्या करना है कि ऐसी कंपनियों को पहले एनालाइज करना है, समझना है। तो आप गलती यही करते हैं, यही चूक करते हैं कि आप जल्दबाजी करते हैं। अरे बस 1 रुपये का शेयर, कोई यूट्यूबर बता दिया आपको। अरे यूट्यूबर को तो अपना वीडियो चलाना है, उसको तो अपना व्यूज़ बढ़ाना है, अपना वॉच टाइम बढ़ाना है। इस चक्कर में वो कुछ भी, आपको कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, माफ़ करिएगा, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और ऐसा सुनने वाले को भी भाई अपने पास भी कुछ है, उसको सोचना चाहिए कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पैसा लगा रहे हैं, तो पैसा हमारा कहाँ लग रहा है। उस आदमी के पास कुछ अनुभव है कि नहीं है, जिस कंपनी में हम लगा रहे हैं वो कंपनी कितनी पुरानी है, उस कंपनी में क्या माल बिक रहा है, वो मार्केट में ज़रूरत है या नहीं है। ये सब सारी चीज़ें हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक दुकान खोलते हैं और आपका दोस्त कहता है कि भाई मुझको 1 लाख रुपया उधार दे दीजिए। तो मात्र 1 लाख रुपया जब आप अपने दोस्त को उधार देते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा दोस्त उधार वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब उसको आप देखते हैं इसको, इस काम का अनुभव कितना है, जो ये काम करने जा रहा है इस काम में इसका तजर्बा कितना है, काम किया है नहीं किया है, और ये मार्केट में डिमांड इसका है कि नहीं, दुकान जो खोलेगा या कारखाना खोलेगा क्या इसको फ़ायदा है। अगर सब कुछ आप मिलाएंगे, इसका जो बाकी काम है, बाकी पैसा इसका खुद का लगा है या नहीं लगा है, सब कुछ मिलाने के बाद ही आप 1 लाख रुपया उस अपने दोस्त को देंगे। जब सगे दोस्त को आप देने में इतना सोचते हैं तो किसी पराई कंपनी को देने में क्यों नहीं सोचते आप?
तो वहाँ भी आपको सोचना चाहिए कि हमें पैसा लगाना है तो हम अपने हिसाब से सोचें कि हमारे पास जो पैसा है वो अपने मेहनत की कमाई है, पसीने का कमाई है, उस पैसे को हम सही जगह इस्तेमाल करें। जब आप सही जगह इस्तेमाल करेंगे, और सही जगह होता क्या है, हम आपको एक लाइन बताते हैं। सही जगह यह है कंपनी के प्रमोटर के पास कम से कम 50% से ज़्यादा होल्डिंग हो, उसके पास रिजर्व ज़्यादा हो। मान लीजिए अगर उसके पास 5 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग यानी उसका कर्जा उसके पास, एकदम आसान भाषा में आइए, कर्जा उसके पास 1 करोड़ का है और रिजर्व उस कंपनी के पास 5 करोड़ का है, तो समझ लीजिए कि आपका फायदे वाला काम है। अब उसका ग्रोथ देखिए कि हर साल 5 साल 8 साल पहले का देखिए ग्रो कि कैसे चल रहा है। अगर ग्रोथ हर साल 10%, 15%, 20% बढ़ रहा है, 30% हो रहा है, तो समझिए कि तो अप ट्रेंड में जा रही ट्रेंड कंपनी। ये मान लीजिए आज 1 रुपये की थी, आज वो 2.5 रुपये पे है, तो 5 रुपये भी हो सकती है। इसने डबल टिबल कर दिया है। ऐसे कंपनी में आप सोच समझ के पैसा लगाइए कि काम बढ़िया है, उसके ओनर बढ़िया है, सब लोग ठीक ठाक हैं, एक्सपीरियंस है, उस सामान की उस कंपनी की ज़रूरत है लोगों को। क्योंकि बिजनेस वही है जिसकी ज़रूरत, आप जितनी बड़ी ज़रूरत पूरी करेंगे उतना बड़ा बिजनेस आप क्रिएट करेंगे। एक डॉक्टर क्या करते हैं, वो इंसान को ठीक करते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उसको जिंदा रहना है दुनिया में, और ये जिंदा रहने ज़िंदगी का ट्रीटमेंट करते हैं, वो उसको ठीक करते हैं। कितना डिमांड है डॉक्टर का, हम उससे ठीक हो जाते हैं, उनका वो बिजनेस भी चल रहा है। तो जितनी बड़ा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस बनेगा। तो आपको मेरे भाई, आपको ये याद रखना है कि आप किसी की बात सुनकर आंख बंद करके पैसा मत लगाइए। पैसा जब भी लगाना हो तो आप सोच समझ के लगाइए। पैसा आपका है, नुकसान आपका होगा, और जब सब पैसा डूब जाएगा तो खतरा और नुकसान, कुछ लोग तो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसा आपको न दिन देखना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ कि आपका पैसा कम से कम डबल टिबल ना हो, कम से कम 10-20% बढ़ जाए, 30% बढ़ जाए, 40% बढ़ जाए। देखिए कुछ परसेंट बढ़ जाना भी एक बड़ा ग्रोथ होता है। आज मान लीजिए आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, 10,000 रुपया आपने लगा दिया, अब वो 10,000 रुपया बढ़ के धीरे धीरे आपका 15,000 हो गया, तो ये भी तो एक ग्रोथ है। क्या ये ग्रोथ नहीं है? जरूरी है कि आपका 10,000 5 लाख बन जाए तुरंत? ऐसा नहीं होता है। आपको समझदारी से करना है काम, और इन्वेस्ट करना है पहले निफ्टी 50 में, बड़ी कंपनियों में छोटा छोटा इन्वेस्ट करना है। सीखने के लिए 1, 2, 5, 10 शेयर लेके सीखिए। धीरे धीरे सीखते सीखते जब आप 1-2 साल उसमें रह जाएं, तब उसके बाद आप जब सारी बातें जब समझने लगे, फिर आप जो चाहें वो करें। तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अभी तक आप बने हैं तो बहुत स्पेशल है, खास है, सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद, और नहीं किए तो फौरन आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। नॉलेजेबल वीडियो के साथ फिर मिलते हैं जल्दी ही आपके पास। पेनी स्टॉक और मिड कैप और लार्ज कैप सारी कंपनियों का एनालाइज करेंगे और धीरे धीरे मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।